हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएफ फार्मेसी में। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ कॉमन मेडिसिन के बारे में। जो अधिकतर उपयोग होने वाले मेडिसिन है उसी के बारे में बात करेंगे। वह कौन सी मेडिसिन है उसके नाम जानेंगे और उसकी यूज जानेंगे। इन सभी मेडिसिन के यूज और नाम जानेंगे जो अधिकतर उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड, मैं मेरे टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ वह फर्स्ट मेडिसिन कौन सा है। जैसे फर्स्ट मेडिसिन का नाम है पैनाडोल। या पैनाडोल में अगर कंपोजिशन देखा जाए तो पैरासीटामोल का कंपोजिशन होता है। या पैनाडोल या आपको 500 mg और 650 mg को अवेलेबल होता है मार्केट में। अगर इसकी यूज की बात करें तो यह पैनाडोल का उपयोग फीवर को कम करने में किया जाता है और हेडेक यानी कि सर में जब दर्द होता है तब भी यह मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और बॉडी पेन में यानी कि शरीर में जब दर्द होता है तब भी यह पैनाडोल यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अब नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रूफेन। या ब्रूफेन में आइबुप्रोफेन का कंपोजिशन होता है। यह ब्रूफेन 200 mg और 400 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो ब्रूफेन को इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है और हेडेक में यानी कि सर में दर्द हो तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और टूथेक यानी कि दांतों में दर्द हो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। और फीवर यानी कि फीवर को कम करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और पेन यानी कि किसी भी प्रकार के बॉडी में पेन है तो तब भी इस ब्रूफेन का उपयोग किया जाता है। या फ्रेंड, अब नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है एमोक्सिल। यानी कि इसमें कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन का। इसकी डोज की बात करें तो यह 250 mg और 500 mg का अवेलेबल होता है। अगर एमोक्सिल की यूज की बात करें तो इसका उपयोग थ्रोट इन्फेक्शन और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूट्रस में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाता है तब, और ओटिटिस मीडियम में उपयोग किया जाता है और एब्सेस होने पर इन सभी प्रकार का उपयोग किया जाता है इस मेडिसिन का। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे एम्पिक्लोक्स। इसमें कंपोजिशन एम्पिसिलिन देखने को मिलता है। यह इसकी डोज की बात करें तो यह 250 mg और 500 mg का अवेलेबल होता है। यह एम्पिसिलिन टैबलेट है एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल थ्रोट इन्फेक्शन में, यूटीआई में, ओटिटिस मीडिया में, एब्सेस में, इन सभी प्रकार में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लाजिल। या फ्लाजिल में कंपोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल। यह भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज 200 mg और 400 mg का अवेलेबल होता है मेडिकल स्टोर पे। यह फेल्ज 400 की यूज की बात करें तो इसका यूज डायरिया होने पर, लूज मोशन होने पर और आफ्टर सर्जरी यानी कि सर्जरी के बाद भी इसका उपयोग किया जाता है। माउथ अल्सर, अगर मुंह में छाले हो गए हो तब भी इस मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के। नेक्स्ट मेडिसिन है मेथियोनिन। इसकी डोज की बात करें तो ये 200 mg और 400 mg और 500 mg का अवेलेबल होते हैं। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज डायरिया के कंडीशन में, लूज मोशन के कंडीशन में, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन में कंपोजिशन का एस्प्रिन का होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 75 mg को और 150 mg को देखने को मिलता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज हार्ट अटैक में और एंजाइना पेक्टोरी के कंडीशन में, हेडेक यानी सर में दर्द हो तब इसका उपयोग किया जाता है। तो डिस्प्रिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है सिफिक्स।
सिफिक में कंपोजिशन होता है सिफिक्जिम का। यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 200 mg और 400 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका उपयोग यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर इसका इस्तेमाल किया जाए। चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती में किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए तब भी इसका उपयोग किया जाता है। निमोनिया यानी कि निमोनिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। टाइफाइड जब टाइफाइड फीवर हो जाता है तब भी इस सिफिक्जिम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और आफ्टर सर्जरी के बाद भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। गोनोरिया होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह सिफिक्जिम बहुत अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन। यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। यह 250 mg और 500 mg की डोज होती है। अगर इसका यूज की बात करें तो इसका यूज यूटीआई में, डायरिया होने पर, टॉन्सिल होने पर, इन सभी में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन में कंपोजिशन होता है को एमोक्सिक्लोव। यह अगर डोज की बात करूँ तो 375 mg के और 625 mg के और 1 ग्राम का यह मेडिसिन होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इस मेडिसिन का उपयोग वोंड होने पर इसका इस्तेमाल किया। यूटीआई यानी कि इन्फेक्शन, यूटीआई में इन्फेक्शन होने पर इस्तेमाल किया। आईटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। अपसेस होने पर उपयोग किया। ओटिस मीडिया में हो उपयोग किया। आफ्टर सर्जरी के बाद इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक सोडियम। या डाइक्लोफिनेक सोडियम की डोज की बात करूँ तो ये 25 mg को देखने को मिलता है, 50 mg का और 75 mg और 100 mg का। ये चारों प्रकार का डोज होता है। डाइक्लोफिनेक टैबलेट देखने को मिलता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो डाइक्लोफिनेक का यूज होता है जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में जब दर्द होता है तब भी इसका उपयोग होता है। बैक पेन और टूथ यानी कि दांतों में दर्द हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होती हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है विल्मी। यानी कि इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेटोक्लोप्रोमाइड का कंपोजिशन होता है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो इसका डोज 10 mg का होता है। अगर इसका यूज की बात करूँ तो इसका उपयोग वोमिटिंग होने पर यानी कि उल्टी होने पर, नोजिया होने यानी कि जी घबराने पर किया जाए। और फॉर नॉर्मल चार्म से उपयोग किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है सिलोक्सिब। सिलोक्सिब की डोज की बात करूँ तो यह 100 mg का और 200 mg का, ये दोनों प्रकार का होता है। अगर इसके यूज की बात करूँ तो सिलोक्सिब में कंपोजिशन होता है सिलोब्रेक्स का। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों में जब दर्द होता है तब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और सेटिकिया में यानी कि जब साटकिया हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और बैक पेन में इसका उपयोग, अर्थराइटिस होने पर भी इसका उपयोग किया जाए। इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग होता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे स्ट्रेप्सिल। स्ट्रेप्सिल की कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें लोजेंजेस का कंपोजिशन होता है। और इसको यूज की बात करूँ तो इसका यूज थ्रोट पेन और थ्रोट क्लियरिंग, कफ होने पर, अब नॉर्मल वॉइस में, इन सभी प्रकार में इस मेडिसिन का उपयोग होता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है मेफेनिमिक एसिड। या मेफेनिमिक एसिड की डोज की बात करूँ तो 250 mg और 500 mg का अवेलेबल होता है। अगर इसके यूज की बात करूँ तो इसका यूज इन्फ्लामेशन होने पर उपयोग किया जाता है। हेडेक यानी कि सर में दर्द होने पर उपयोग होता है। टूथेक यानी कि दांतों में दर्द हो तो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। फीवर यानी कि बुखार हो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और पेन यानी कि दर्द हो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया। इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह भी मेफेनिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है रेंटिडीन। रेंटिडीन की डोज की बात करूँ तो 75 mg और 150 mg और 300 mg का अवेलेबल होता है।
अगर इसका यूज की बात करूँ तो रेटिडिन मेडिसिन पेप्टिक अल्सर हो जाने पर उपयोग किया जाता है। हार्ट बर्न यानी कि छाती में जब जलन होता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है, और डाइजेशन अपसेट होने पर तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और यह मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और एसिडिटी को कम करता है यह मेडिसिन। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन की डोज की बात करूँ तो यह 200 mg और 400 mg का अवेलेबल होता है। यह आपको मार्केट में टाइगामेट के नाम से और भी अन्य नाम से सिमेटिडिन मेडिसिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका उपयोग स्टोमक स्ट्रैक एसिडिटी होने पर उपयोग होता है, और इसोफेजिटिस में और स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द हो तब भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की यूज की बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है फमोटिडिन। फमोटिडिन इसकी डोज की बात करूँ तो यह 20 mg और 40 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो पेप्टिक अल्सर होने पर यानी कि और डाइजेशन अपसेट होने पर, इसोफेजिटिस में, स्टोमक पेन में, हार्ट बर्न में, इन सभी प्रकार कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है नुवेरॉल फोर्ट। न्यूवेरॉल फोर्ट में कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें पैरासीटामोल और ओफेनम ड्राइन का कंपोजिशन होता है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो 650 mg और 50 mg का, इसमें 650 mg पैरासीटामोल और 50 mg ओफेनाड्राइन का होता है। अगर इसका यूज की बात करूँ तो न्यूवेरॉल फोर्ट की यह बैक पेन में उपयोग होता है, और जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द होने पर भी इसका उपयोग होता है, और हेडेक यानी कि सर में दर्द हो तब भी, और साइटिका होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन की यूज के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लोरबीप्रोफेन। यह भी एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज 50 mg और 100 mg का होता है। यह ब्रिटिश फार्माकोपिया द्वारा मेडिसिन बनाई गई है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज टूथेक यानी कि इसका उपयोग दांतों के दर्द में होता है और बैक एच में होता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन का। नेक्स्ट मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो नेक्स्ट मेडिसिन का नाम जैसे है ट्रांसमीन। ट्रांसमीन की डोज की कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें टेनेक्जिमिक एसिड का कंपोजिशन होता है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो इसमें डोज 250 mg और 500 mg का होता है। अगर इसका यूज की बात करूँ तो इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज हेवी ब्लीडिंग होने पर यानी कि ब्लीडिंग होने पर इसका उपयोग होता है, और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और ट्रेमा होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के एंटीप्लाज्मिक एजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की यूज के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है ओमिप्राजोल। अगर ओमिप्राजोल की डोज की बात करूँ तो इसका डोज 20 mg और 40 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसके यूज गैस्ट्रिटिस में यानी कि जब पेट में गैस हो जाता है या किसी अन्य भी मेडिसिन से गैस हो जाता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और रिमोटिंग यानी कि उल्टी होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, और पीपीआई होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन वह है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन की डोज की बात करूँ तो इसका 10 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज वोमिटिंग होने पर यानी कि उल्टी होने पर, और नोजिया यानी कि जी घबराने पर, इन सभी प्रकार के कंडीशन होने पर डोमपेरिडोन मेडिसिन का उपयोग होता है। फ्रेंड अब नेक्स्ट मेडिसिन की यूज के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे एम्लोडिपिन बेसिलेट। अगर इसकी डोज की बात करें तो या 5 mg और 10 mg को अवेलेबल होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर होता है, और स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक हो जाता है तब भी, और एंजाइना होने पर, इन सभी प्रकार के कंडीशन में इस एम्लोडिपिन मेडिसिन का उपयोग होता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे प्रोप्रानोलोन।
प्रोप्रानोलोन की डोज की बात करूँ तो यह 10 mg, 20 mg और 14 mg का होता है। अगर इसके यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ रेगुलर हार्ट बीट में उपयोग होता है और ब्रेडीकार्डिया होने पर उपयोग होता है, हाइपरटेंशन में उपयोग होता है, ओविया होने पर उपयोग होता है। इन सभी प्रकार कंडीशन में प्रोप्रानोलोन का यूज किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन का। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे ग्लूकोफेज में कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें कंपोजिशन मेटफॉर्मिन और हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो 250 mg, 500 mg, 750 mg, 100 mg का अवेलेबल होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज डीएम यानी कि डायबिटीज मिलिटस होने पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के यूज के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे डावरनील में कंपोजिशन होता है ग्लीवेक्लामाइड का। और इसकी डोज की बात करूँ तो 5 mg का होता है। तो इसके यूज की बात करूँ तो इसका यूज डायबिटीज मिलिटस होने पर उपयोग किया जाता है। एलर्जी यानी कि किसी भी प्रकार के एलर्जी हो जाती है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। और आर्टिकारिया होने पर उपयोग किया जाता है और फ्लूराइटिस होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन के यूज की बात करता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन वह है लोराटाडीन। लोराटाडीन के डोज की बात करूँ तो 5 mg, 10 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज एलर्जी होने पर उपयोग होता है और कफ होने पर उपयोग होता है, यानी कि जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए तब इस सभी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन वह है फ्लूजे की यूज की बात करूँ तो इसका यूज फ्लू यानी कि लू लग जाता है तब भी, गर्मियों का टाइम लू बहता है तब उसमें फ्लू लग जाता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन फ्लूजे के नाम से अवेलेबल होता है। अगर कॉमन कोल्ड होने पर भी इसका उपयोग होता है और फीवर भी हो जाए तो तब भी इसका उपयोग हो जाता है। और छींक आती है यानी कि स्नीजिंग होने पर भी इसका उपयोग होता है इस सभी मेडिसिन का। अब नेक्स्ट मेडिसिन है एविल। एविल में कंपोजिशन होता है फेनरामाइलेट का। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो ये 25 mg, 50 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसके यूज एलर्जी होने पर और रनी नोज होने पर और ईचिंग यानी कि स्किन में खुजली होती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है और स्किन रेशेस होने पर भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के एलर्जी को ठीक करने में अधिकतर उपयोग किया जाता है यह मेडिसिन। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे मोन्टूला कास्ट की डोज की बात करते हैं 5 mg का और 10 mg का अवेलेबल होता है। यह एक प्रकार का फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज कफ होने पर यानी कि जुकाम हो जाए तो भी इसका उपयोग होता है और एलर्जी होने पर भी उपयोग होता है और अस्थमा होने पर इसका उपयोग होता है। इन सभी कंडीशन में मोन्टूला टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन है अल्प्राजोलम। या अल्प्राजोलम की डोज की बात करूँ तो यह 0.25 mg और 0.5 mg का अवेलेबल होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज पाइरेटिक डिसऑर्डर होने पर और डिप्रेशन होने पर और इंसोम्निया होने पर इन सभी प्रकार कंडीशन में अल्प्राजोलम मेडिसिन उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन कोई भी प्रकार का बिना डॉक्टर की सलाह से उपयोग में नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है वह है बीटामेथासोन की यूज की बात करूँ तो इसका डोज होता है 0.5 mg। अगर इसका यूज की बात करूँ तो इसका यूज एलर्जी होने पर, अस्थमा होने पर, इन्फ्लेमेशन की सूजन होने जाता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है और हेमेटोइड आर्थराइटिस होने पर भी होता है और कफ हो जाता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के जैसा है ब्रोमोजेपाम। या ब्रोमोजेपाम की डोज की बात करूँ तो यह 3 mg, 6 mg का अवेलेबल होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होने पर और डिप्रेशन यानी जब कोई भी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग होता है। इंसोम्निया हो जाती है तब भी इस मेडिसिन का होता है उपयोग। एंग्जाइटी चिंता हो जाती है किसी भी प्रकार तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। टेंशन ये सभी प्रकार के कंडीशन में इस मेडिसिन का ब्रोमोजेपाम का उपयोग होता है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन कौन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे ग्राविनीनेट है।
अगर इसकी डोज की बात करूँ, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें कंपोजिशन डाइमेनहाइड्रानेट पाया जाता है, डाइमेनहाइड्रेट पाया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करूँ तो इसका डोज 50 mg का होता है। अगर इसकी यूज की बात करूँ तो इसका यूज नोजिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस सिम्पटम इन सभी प्रकार और अपसेट स्टोमक इन सभी प्रकार कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।